हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज मैं बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी स्नैक्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मशरूम डुप्लेक्स कैसे बनाए जाते हैं, बहुत ही इजी हैं और खाने में इतने लाजवाब है, इतने टेस्टी हैं कि क्या ही बात है। किसी भी शादी में जाए तो ये स्नैक्स ज़रूर होते हैं, किसी भी होटल में चले जाए तो ये स्नैक आपको ज़रूर मिलते हैं। इनको बनाने के लिए मैंने 2 बॉक्सेस ले लिए थे मशरूम के। जो लग रही है आपको ऊपर से थोड़ी सी काली है, तो मैंने इनको अच्छे से कर लिया था साफ़ और इनको अच्छे से धोकर ऊपर से जो भी डस्ट थी वो निकाल दी थी। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मशरूम को अच्छे से मैंने कर लिया था वॉश और ऊपर से कर लिया था क्लीन। इनके जो भी डस्ट वाले छिलके थे वो मैंने निकाल दिए थे। अब मैं इनकी टेल को निकाल रही थी। टेल निकाल कर आपको इसका बेस बिल्कुल खाली कर देना है, क्योंकि हमने इसमें स्टफिंग भरनी है। याद रहे, टेल फेंकिए ना, इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने मशरूम जो थे उनकी टेल निकाल कर उनको इस तरह से खाली कर लिया था। मैंने लिए थे 2 बॉक्सेस। आपको डुप्लेक्स बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि सेम साइज़ का जो मशरूम है सेम साइज़ से ही पेयर अप करना है। स्टफिंग के लिए जो टेल्स मैंने निकाली थी उसको बारीक चॉप कर लिया था। उसमें थोड़ा सा क्रश्ड पनीर डाल दिया था, एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया था और साथ में आधा उबला हुआ आलू बिल्कुल मैश करके इसमें मिक्स कर दिया था। याद रहे, इसमें गुठलियाँ या लम्प्स नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छे से इसको कर देंगे मिक्स और स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में मैंने इसमें डाल दिया था आधा चम्मच के करीब नमक, क्योंकि सॉस के साथ खाना होता है तो बहुत ज़्यादा नमक तेज़ मत कर लेना। आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दी थी काली मिर्च, आधा चम्मच मैंने डाल दी थी लाल मिर्च और फिर मैंने डाल दी थी इसमें थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग, जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर ले। बहुत अच्छी सी मैंने इसकी स्टफिंग रेडी कर ली थी। आप चाहे तो स्टफिंग में पालक भी काट कर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी पसंदीदा सब्ज़ी जैसे गाजर, शिमला मिर्च बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तो अब स्लरी बनाने के लिए 2 चम्मच ले लिया था मैंने मैदा। उसकी स्लरी बना ली थी। पानी थोड़ा थोड़ा डालकर मैं मिलाते जा रही थी। ध्यान रहे, स्लरी में लम्प्स नहीं होने चाहिए, बस ये बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। मेरी स्लरी मैंने अच्छे से कर ली थी, स्मूथ हो गई थी, रेडी। अब दूसरी तरफ मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। ब्रेड क्रम्स के लिए मैंने 2 से 3 ब्रेड पीसेस ले लिए थे और मिक्सी जार में डालकर अच्छे से उसको ग्राइंड करके मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स रेडी कर लिए थे। क्योंकि ये रेसिपी बनाने के लिए एक तो हमें स्लरी चाहिए और दूसरे चाहिए ब्रेड क्रम्स। तो चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे फ्रेश ब्रेड क्रम्स घर पर ही बन गए हैं। मैंने इसे एक चौड़ी वाली प्लेट में निकाल लिया था ताकि कवरिंग करते वक्त मुझे इजी रहे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए। इसको मैंने अच्छे से फैला लिया था। दूसरी तरफ मैंने स्टफिंग भर भर के पहले मैंने साइज़ेस चेक कर लिए। सेम साइज़ के हमने पेयर अप करने हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब मैंने इनमें स्टफिंग भरनी शुरू कर दी थी। स्टफिंग आपको अच्छे से दबाकर भरनी है ताकि ये बाहर ना निकल जाए। पहले मैंने एक मशरूम में भरी और फिर दूसरे मशरूम में भी सेम स्टफिंग भर के दोनों को पेयर अप कर दिया था। और इनको पेयर अप हमने कैसे करना है, टूथपिक की हेल्प से। मैंने टूथपिक्स ले ली थी जिसके मैंने दोनों साइड्स पर इसको अच्छे से स्टिक कर लिया था। पहले मैंने दोनों इस प्रकार से जोड़ लिए थे जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। अब मैंने टूथपिक्स ले ली थी। पहले मैंने एक टूथपिक एक साइड पर इंसर्ट कर दी थी और फिर दूसरी टूथपिक दूसरी साइड पर इंसर्ट कर ली थी, ताकि ये दोनों मशरूम में से अच्छे से क्रॉस कर जाए और दोनों बाइंड हो जाएं, ताकि जब आप इसे तलें तो ये खुल ना जाए, ना आपकी स्टफिंग बाहर आए। बस इसी तरह से आपको सारे डुप्लेक्स रेडी कर लेने हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से डुप्लेक्स हो गए हैं रेडी। अब बारी है आगे के प्रोसेस की। अब जब डुप्लेक्स मैंने रेडी कर लिए थे, स्लरी में एक एक करके मैंने सबको डिप कर लिया और फिर इसे ब्रेड क्रम्स में डालना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ, सेम इसी तरह से आपको करना है। एक एक पेयर उठाकर पहले मैंने स्लरी में उसको अच्छे से डिप करा और फिर मैंने डाल दिया ब्रेड क्रम्स की प्लेट में और अच्छे से क्रम्स इसके ऊपर नीचे आगे पीछे अच्छे से स्प्रिंकल कर दिए थे ताकि ये सारा कवर हो जाए। इसी तरह से मैंने सारे डुप्लेक्स रेडी कर लिए थे। स्लरी में पहले डिप कर लिए और फिर इनको मैंने ब्रेड क्रम्स से कोट कर दिया था। याद रहे, पहले आप इन सबको रेडी कर लें। अगर आप एक एक डुप्लेक्स करके उसको तलना शुरू करेंगे तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले इस तरह से सारे डुप्लेक्स आप रेडी कर लें और फिर एक साथ ही आप तल लें। उससे आपको भी इजी रहेगा और टाइम भी कम कंज्यूम होगा। बस इसी तरह से मैं सारे रेडी करती जा रही थी। दूसरी तरफ से मैंने ऑयल चढ़ा दिया था गैस पर ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए इनको तलने के लिए। जैसे ही मेरे डुप्लेक्स रेडी हो गए थे तो बारी बारी मैंने इन्हें तेल में डालना शुरू कर दिया था, बड़ी केयरफुली। देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ,
इस तरह से पहले मैंने 3-4 डाल दिए, उनको अच्छे से कर लिया था डीप फ्राई। फिर बाकियों की बारी आई, क्योंकि कढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं थी तो मैंने सारे एक साथ नहीं डाले। इससे क्या होता है, डुप्लेक्स खुलने का डर रहता है और स्टफिंग बाहर आने का डर रहता है। इसीलिए सबसे पहले मैंने 4 डाल के इनको अच्छे से डीप फ्राई कर लिया। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बस इसी तरह से आपको बाकी के डुप्लेक्स भी फ्राई कर लेने हैं। बहुत मज़ा आया था इन्हें खाकर, सच बता रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से मैंने सारे डुप्लेक्स तलकर साइड पर कर लिए थे और प्लेटिंग के लिए एक डीप बोल ले लिया था और एक छोटे से बॉल में पहले मैंने डाल दी थी सॉस। आप चाहे तो मिंट सॉस भी इसके साथ खा सकते हैं या और कोई चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने टोमेटो केचप का ही इस्तेमाल करा था। देखिए सारे डुप्लेक्स डीप फ्राई हो चुके थे। अब बारी थी गर्मा गर्म परोसने की। तो प्लेटिंग के लिए सबसे पहले मैंने एक ब्लैक बोल ले लिया था फ्लैट, और छोटे से बोल में मैंने टोमेटो केचप डाल दिया था। जिस तरह से मैंने रखे हैं, प्रेजेंटेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि बहुत मैटर करती है। अगर आपकी आंखों को चीज़ भाती है तो वो टेस्टी भी होती है। तो इसी तरह से मैंने प्लेटिंग कर दी थी, बहुत अच्छे से इनको कर दिया था सेट एक बोल में, और गर्मा गर्म घर वालों को परोस दिए थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे हिस्से में सिर्फ एक ही आया था, वो भी टेस्ट करने के लिए। सारे एकदम से चट हो गए। बने ही बहुत टेस्टी थे और बहुत ही डिलीशियस। क्विक रेसिपी है, बहुत इजी है और खाने में बहुत डिलीशियस है। अगर आप ये स्नैक बनाकर अपने बच्चों को या घर वालों को सर्व करते हैं तो यकीनन उनको बहुत 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 पसंद आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आपको बाहर। जस्ट घर पे मशरूम लीजिए और इस तरह से बनाकर अपने घर वालों को भी खुश कर लीजिए। याद रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपकी तरफ से जो भी फीडबैक होती है मुझे ज़रूर दिया करें, बहुत मैटर करता है। सपोर्ट करें, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।